नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जून से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मालीगढ़ राज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श दिया है। यहाँ पहला ऑप्शन है 120 मेगावाट, दूसरा है 500 मेगावाट, तीसरा 1000 मेगावाट, चौथा ऑप्शन है 270 मेगावाट। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 500 मेगावाट। मालीगढ़ राज्य अफ्रीका महाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? बमाको है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है तीसरे, दूसरा ऑप्शन है चौथे, तीसरा ऑप्शन है 7वें, चौथा ऑप्शन है 9वें। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9वें स्थान पे। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी अरबपतियों की सूची में 9वें स्थान पे पहुंच गए हैं। और पहले स्थान पे कौन है? अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस जो है प्रथम स्थान पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पहला ऑप्शन 6 माह, दूसरा है 10 माह, तीसरा है 11 माह, चौथा है 8 माह के लिए। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगे जो प्रतिबंध है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिनों के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। यहाँ पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है झारखंड। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है हर घर में 90 दिनों के अंदर करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पहला ऑप्शन है राजेंद्र गोयल, दूसरा है बिशन सिंह बेदी, तीसरा है अनिल कुंबले, चौथा है चेतन शर्मा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र गोयल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन है 10 जून, दूसरा है 15 जून, तीसरा 21 जून, चौथा है 26 जून। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने घोषणा किया है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपनी अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। यहाँ पहला ऑप्शन है इराक ने, दूसरा अफगानिस्तान ने, तीसरा ईरान ने, चौथा है पाकिस्तान ने। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान ने। ईरान ने अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। इसे शायद बाद में बदलकर तोमान किया जाएगा जो इसकी करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है। यहाँ पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है रघुराम राजन, चौथा है विजय शंकर व्यास ने। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। 2020 का जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन है 10 जून, दूसरा है 15 जून, तीसरा है 12 जून, चौथा ऑप्शन है 23 जून को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 जून को। 23 जून को क्या है? ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 23 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1899 ईस्वी में पेरिस में की गई थी। इसलिए 23 जून को क्या है? राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है 20 जून, दूसरा 25 जून, तीसरा ऑप्शन है 10 जून, चौथा ऑप्शन है 14 जून। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 जून को। 14 जून को यह विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 जून को क्या हुआ था, जो ब्लड ग्रुप के पता लगाने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था? 14 जून को हुआ था, कार्ल लैंडस्टेनर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के सबसे उम्रराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? यहाँ पहला ऑप्शन है किशन सिंह बेदी, तीसरा है बसंती राय जी, तीसरा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाल ही में किस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाल ही में देश के किस सबसे उम्रराज क्रिकेटर 100 साल की उम्र में निधन हो गया? यहाँ पहला ऑप्शन है बिशन सिंह बेदी, दूसरा ऑप्शन है बसंती राय जी, तीसरा है भागवत चंद्रशेखर, चौथा है गुड़प्पा विश्वनाथ। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बसंत राय जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटैक के मुताबिक उड़ीसा के महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? यहाँ पहला ऑप्शन है 500 साल, दूसरा 800 साल, तीसरा है 900 साल, चौथा है 100 साल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 साल। इंटैक के मुताबिक, मतलब इंटैक्ट है क्या? इंटैक्ट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? यहाँ पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है भारत। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? यहाँ पहला ऑप्शन चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत, चौथा है जर्मनी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 15 है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? यहाँ पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है जापान। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नक्शे को मंजूरी दी है? यहाँ पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है चीन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? यहाँ पहला ऑप्शन है बायर म्यूनिक, दूसरा ऑप्शन है बोरुसिया डोर्टमंड, तीसरा ऑप्शन है आरबी लिपजिग, चौथा ऑप्शन है एस्टन विला। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बायर म्यूनिक। बायर म्यूनिक ने 8वीं बार लगातार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में किसने स्थान पर रहा है? यहाँ पहला ऑप्शन है 168, दूसरा 175, तीसरा 140 और चौथा ऑप्शन है 120। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 168वें स्थान पर जो है भारत रहा है। अब येल विश्वविद्यालय ने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो येल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 9 अक्टूबर 1701 ईस्वी में। कहाँ पर रही है? न्यू हेवन कनेक्टिकट यूएस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। यहाँ पहला ऑप्शन है 9.5%, दूसरा ऑप्शन है 6.5%, तीसरा ऑप्शन है 7.2% और चौथा ऑप्शन है 3.2%। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। यहाँ पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है झारखंड, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है राजस्थान। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार द्वारा ये पोर्टल लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। यहाँ पहला ऑप्शन है 720, दूसरा है 625, तीसरा ऑप्शन है 674 और चौथा ऑप्शन है 900। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 674। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर में स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। यहाँ पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस लिया है। यहाँ पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा ऑप्शन है पूनम यादव, तीसरा ऑप्शन है संजीता चानू, चौथा है राखी हल्दर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजीता चानू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है। यहाँ पहला ऑप्शन है यमन, दूसरा है सूडान, तीसरा है ईरान, चौथा है इराक। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पहला ऑप्शन है मोनिका कपिल मोहता, दूसरा ऑप्शन है मोनिका सेठ, तीसरा ऑप्शन है कोमल सचदेवा और चौथा ऑप्शन है शीतल अग्रवाल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता जो है 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नया दिशा निर्देश जारी किया है। यहाँ पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है चीन, चौथा है बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पहला ऑप्शन राहुल त्यागी, दूसरा है रवीश कुमार, तीसरा है विनय कुमार, चौथा है नवदीप सूरी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रवीश कुमार को। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, रवीश कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है 555 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 745 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 445 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 945 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 445 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? यहाँ पहला ऑप्शन है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, दूसरा है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तीसरा है कांडला पोर्ट ट्रस्ट और चौथा है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है 25 मार्च, दूसरा है 10 जनवरी, तीसरा है 15 अप्रैल और चौथा है 3 जून। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में किस चक्रवात तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है अम्फान, दूसरा है कैटरीना, तीसरा है ओखी, चौथा है निसर्ग। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है आर श्रीलेखा, दूसरा है कोमल त्रिपाठी, तीसरा है प्रियंका सेठी, चौथा है गगन सचदेवा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, आर श्रीलेखा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पहला 31 मई, दूसरा है 25 जनवरी, चौथा है, तीसरा ऑप्शन है 10 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 15 मार्च। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मई को। 31 मई क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यहाँ पहला ऑप्शन है रोहित शेट्टी, दूसरा है वासु चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है अनुराग कश्यप, चौथा ऑप्शन है कबीर खान। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वासु चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 36 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव खेल पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? यहाँ पहला ऑप्शन रोहित शर्मा, दूसरा ईशांत शर्मा, तीसरा शिखर धवन, चौथा ऑप्शन है श्रेयस अय्यर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।